और जीवन में कथा से हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ तो सुन लो महाराज, कथा सुनने का कोई लाभ नहीं है। जैसे कि हमें इतना पता है कि मैं भी परसों कथा विश्राम करके आ रहा हूं। हमारी परसों कथा का सुदामा चरित्र हुआ, कल भंडारा हुआ, मैं आज आया, फूफा जी ने मुझे बुलवाया। तो महाराज आप लोगों से मुझे इतना पता है कि कितने लोग कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। जैसे कि पता चल जाएगा कितने मन से सुन रहे हैं। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था महाराज। वो मूर्तिकार दो सुंदर मूर्ति बनाई, ध्यान से सुनिएगा। एक मूर्ति 10 लाख रुपए की थी और एक मूर्ति 10,000 रुपए की थी। दोनों मूर्ति स्वयं एक जैसी, वजन भी एक जैसा, कलर भी एक जैसा। महाराज कोई ये नहीं कह सकता कि 10,000 वाली मूर्ति कौन सी है और 10 लाख वाली कौन सी। इतने में एक राजा साहब आए। राजा साहब को किसी मूर्ति की जरूरत पड़ रही होगी, तो कारीगर के पास जाकर बोला कि हमें मूर्ति चाहिए। तो कारीगर ने कहा कि सुनो राजा साहब, एक मूर्ति 10 लाख की है और एक मूर्ति 10,000 की है। अब विचार करिए कि 10,000 वाली मूर्ति कौन सी है और 10 लाख वाली मूर्ति कौन सी है। महाराज राजा साहब चौक में पड़ गए। अब वो ये चौक में पड़ गए कि मैं तो विचार नहीं कर रहा कि 10,000 वाली कौन सी और 10 लाख वाली कौन सी। महाराज इतने में एक अंधा सूरदास व्यक्ति आ रहा था, अंधा बिल्कुल, उसको कुछ नहीं नजर आता। अब राजा साहब की और मूर्तिकार की वार्तालाप हो रही। अंधे व्यक्ति ने सुना कि महाराज किस बात में चर्चा हो रही है। तो महाराज राजा ने कहा कि सुनो सूरदास जी महाराज, बताओ राजा साहब कि हमें इस बात की चर्चा हो रही है कि मैं मूर्ति लेने आया। बोला ठीक है। तो बोला मूर्ति ली के नहीं ली। तो बोला कि महाराज मैं संशय में पड़ गया। बोला कौन से संशय में? कि मैं संशय में पड़ गया कि 10,000 वाली मूर्ति बता रहा है एक कारीगर और एक 10 लाख वाली। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि 10,000 वाली कौन सी और 10 लाख वाली कौन सी। कि मूर्ति स्वयं एक जैसी, वजन एक जैसा, कलर एक जैसा, सब एक जैसा। महाराज सूरदास व्यक्ति ने कहा कि रुई की थोड़ा मेरे लिए रुई मंगवाई जाए। रुई लाए गए। महाराज रुई की लंबी बाती बटी और रुई की लंबी बाटी बती। तो महाराज पहले 10,000 वाली मूर्ति के कान में रुई डाली तो महाराज जा साइड निकल गई। उसने कहा महाराज ये मूर्ति 10,000 रुपए की। महाराज बोला कि एक और मूर्ति की जांच की जाए, 10 लाख वाली कौन सी। सूरदास व्यक्ति ने महाराज पतली सी लंबी बाती रुई की बटी और एक कान से डाली। महाराज तो मूर्ति अंदर चली गई। तो कहा महाराज ये मूर्ति 10 लाख रुपए की है। तो आप विचार कीजिए कि आप 10 लाख रुपए वाले हैं कि 10,000 रुपए वाले हैं। कि जो कथा महाराज श्री जी मंचा सिंह से आपको समझा कर 6 दिन से कह रहे हैं कि जीवन में तन का, धन का और स्वरूप का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक ही बात कहते हैं कि जो करता है विधाता करता है। महाराज श्री जी हर बार गोपियों के बारे में बता रहे हैं कि भगवान से गोपियां प्रेम कर रही है। महाराज श्री जी ने बताया कि भगवान के विदुर जी के घर भगवान गए। इधर दुर्योधन 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए लगा रहा है और 56 प्रकार के व्यंजन में कह रहा है कि आज भगवान हमारे द्वार पे आएंगे। महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। इधर महाराज विदुरानी काकी बिल्कुल घर से गरीब, कुछ नहीं है। भगवान ये नहीं सोच रहे कि मैं दुर्योधन के यहाँ जाऊंगा। महाराज जैसे ही कृष्ण नाम सुना, विदुरानी काकी ने उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और पहनकर महाराज जैसे ही दरवाजे को खोला कि भगवान को जैसे ही देखा तो महाराज बिल्कुल भगवान की आंखों को देखकर भगवान में समा गई। भूल गई कि आज भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। इतना भगवान के प्रेम में पागल। अब अंदर ले गई। विदुरानी काकी ने महाराज भगवान को बैठाने के लिए खाट चाई पार की बिछाई तो उल्टी बिछा दी। महाराज पाइये ऊपर की ओर हो गए। अब भगवान महाराज एक पाइये से टिक गए और पैर पे पैर रख के कहते हैं विदुरानी काकी बड़ा सुंदर तूने एक सिंहासन दिया होगा, टिकने को भी मिलेगा और पैर पे पैर रखने को भी मिलेगा। अब भगवान कह रहे काकी मुझे भूख लगी है, मुझे जोर से भूख लगी आई। अब भगवान विदुरानी काकी कह रही है कि घर में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या खिलाऊंगी। महाराज घर में केला रखा। अब केला को लेकर आई और भगवान को छिलका से खिलाने लगी।
भगवान कह रहे हैं विदुरानी काकी बड़ा स्वाद आ रहा है, इतना स्वाद आ रहा है कि मैं तृप्त हो गया। इतने में महाराज विदुर जी का आना हुआ, और विदुर जी का आना हुआ तो देखा विदुर जी ने, और ये देखा कि महाराज विदुरानी काकी छिलका सहित भगवान को केला खिला रही है। विदुर जी ने कहा, अरे काकी तुझे पता है आज भगवान हमारे द्वार पे आए और तू छिलका सहित भगवान को भोग खिला रही है। महाराज विदुर जी ने कहा कि जरा मुझे दो, मैं खिलाऊं। महाराज जैसे छिलका को छीलकर गुदा गुदा भगवान को खिला रही, तो भगवान ने करे विदुर जी काका जो स्वाद काकी के हाथ से आ रहा था ना, वो स्वाद अब नहीं आ रहा। जो स्वाद काकी के हाथ से आ रहा था, वो स्वाद अब नहीं आ रहा है। मतलब भगवान कहना चाह रहे हैं भक्तों कि मैं प्रेम का भूखा हूं, मेरे को कोई चीज चढ़ाओ मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूं। एक ही सार है कि भगवान को मन अर्पित कर दो, भगवान को एक ही चीज चढ़ा दो, वो भी मन है। तो आइए चलते हैं महाराज श्री जी की कथा की ओर, और अब रुक्मिणी मंगल की कथा की ओर चल रहे